प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना पर बुधवार को पूरे देश में सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के गायन का आयोजन किया गया। अमरावती में इस विशेष उपक्रम के तहत सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और कार्यालय के साथ ही सांसद नवनीत राणा और सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने अपने अपने घर पर अपने कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ राष्ट्रगान गाया। शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट किया है कि एनसीपी का एक और नेता जेल जाएगा। इस ट्वीट पर सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने विरोधियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिसने पाप किया होगा उनके दिल की धड़कन जरूर बढ़ गई होगी। ट्वीटनं अनेकांची धडधड निश्चितच वाढली असेल की आता कोणाचा नंबर लागणार आहे। नक्की तर मोहित कंबोज यांनाच माहीत असेल की अ वरचा नेता जाणार आहे की ब वरचा नेता जाणार आहे, शिवसेनेचा जाणार आहे की म्हणजे कोणत्या पक्षाचा जाणार आहे। परंतु एवढी मात्र गोष्ट खरी आहे की ज्यांनी पाप केलेले आहे त्यांच्या मनात धुकधुक मात्र वाढलेली असेल एवढं निश्चित। घोटाळा असो त्याची फाईल बंद करू नये जोपर्यंत त्यामध्ये काही केलेलं नाही असं सिद्ध होईल किंवा काही केलेलं असेल तर त्याला शिक्षा झाली पाहिजे। कारण ही लोकांची भावना आहे। लोकांना वाटतं की जनतेचा पैसा जर का कोणी नेता खात असेल तर त्याला तो पैसा पचू नये ही जनतेची भावना आहे आणि त्या भावनेनं मला निश्चितपणे वाटलं की एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्रजी फडणवीस सरकार त्याचा आदर करेल। अनिल बोंडे ने कहा कि किसी भी घोटाले की फाइल बंद नहीं होनी चाहिए, घोटालेबाजों को सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल बोंडे ने कहा कि अगर नाना पटोले ईडी की जगह एकनाथ और देवेंद्र के नाम ले तो उनके लिए बेहतर होगा। नाव घेतलं म्हणा, एकनाथ आणि देवेंद्र दोन्ही देवाचे नाव आहे। नाना पटोलेनं ईडी जर केलं, एकनाथ देवेंद्रचं नाव घेतलं तर त्याचं भलं होईल। राज्य में गोवंश हत्या बंदी अधिनियम लागू होने के बावजूद बड़े पैमाने पर मवेशियों की तस्करी की जा रही है। इस तस्करी को रोकने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। डॉक्टर बोंडे ने पुलिस को जिले के कत्लखाने को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य में गोवंश हत्या बंदी अधिनियम लागू होने के बावजूद बड़े पैमाने पर मवेशियों की तस्करी की जा रही है। अमरावती शहर में भी अवैध कत्लखाने हैं। सांसद अनिल बोंडे ने आरोप लगाया है कि इन कत्लखानों में रोजाना हजारों मवेशियों का वध किया जाता है। अनिल बोंडे ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अमरावती में चल रही गोवंश तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष टीम गठित की जाए और इन कत्लखानों को तुरंत बंद कर दिया जाए। इस संबंध में विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बरगट सहित थानेदार व जिले के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। अमरावती जिल्ह्यामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणात गोवंशाची कत्तल होते। विश्व हिंदू परिषदचे आमचे विजयजी शर्मा असो, अजितपाल सिंग मोंगा असो किंवा सर्व पदाधिकारी असो, हे सातत्याने ही कत्तल रोखण्याकरता प्रयत्न करतात आहे। पण कालही सावरखेडच्या तिथे एक गाडी उलटून 2 गायी मरण पावल्या आणि 21 गायी ह्या गायब झाल्या आणि पायाच्या मार्गाने, गाडीच्या मार्गाने ही गोवंशाचं परिवहन आणि अमरावतीमध्ये कत्तल या दोन्ही गोष्टी सातत्याने सुरू आहे। त्यामुळे आज आम्ही आयजीच्या अध्यक्षतेखाली आज शहर आणि ग्रामीण
पोलिसांची दोघांची बैठक घेतली। जन कल्याण सेवा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल ने अपनी स्थापना के 10 साल पूरे कर लिया है। इस अवसर पर डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल की प्रगति एवं संस्था की प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी दी गई। जन कल्याण सेवा संस्था 2005 में अस्तित्व में आई। शुरुआत में विभिन्न सामाजिक कार्य करने के बाद 2012 में डॉक्टर हेडगेवार मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल का विस्तार हो गया है और यह अस्पताल अब 25 बेड का हो गया है। अस्पताल निजी क्लिनिकों की तुलना में कम दरों पर इलाज करता है। अस्पताल में सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति, बाल रोग, दंत चिकित्सा और मौखिक चिकित्सा, हड्डी रोग, मस्तिष्क और मनोरोग, कान, नाक, गला और कैंसर में विशेषज्ञता वाले डॉक्टर भी है। 10 वर्षों में 87 स्वास्थ्य जांच शिविरों में 5184 मरीजों की निशुल्क जांच की गई है। संस्था की ओर से रोगी सेवा सदन, डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल, भरणी ICU और सेवा परियोजना नाम से 4 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 20 से 21 अगस्त को महिला स्वास्थ्य विषय पर भव्य चिकित्सा सम्मेलन धारिणी द फेमिकॉन का आयोजन किया गया है। संयम तक बहुउद्देशीय संगठन द्वारा अमरावती में पर्यावरण पूरक गणपति की मूर्ति बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। सांसद नवनीत राणा ने कार्यशाला का दौरा किया और कार्यशाला के कार्य की सराहना की। आराध्य देव गणपति बाप्पा के आगमन में कुछ ही दिन रह गए हैं। बाप्पा के आगमन की तैयारी हर घर के साथ सार्वजनिक मंडलों ने भी शुरू कर दी है। बाप्पा की मूर्तियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही भक्तों ने पर्यावरण पूरक मूर्ति स्थापित करने का अनुरोध किया जा रहा है। अमरावती में स्वयं तक बहुउद्देशीय संगठन द्वारा शहर के VM वाइट, दस्तूर नगर रोड, नाशिकर प्लॉट में वरिष्ठ नाटककार मंगेश बख्शी के मार्गदर्शन में गणपति मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चे मिट्टी से पर्यावरण पूरक मूर्ति अपने हाथों से तैयार करना सीखे। इस कार्यशाला में बच्चों को गणपति की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। खास बात तो ये है कि सांसद नवनीत राणा ने भी बच्चों के साथ बैठकर प्रशिक्षण लिया। संस्था द्वारा मूर्ति तैयार करने के लिए मिट्टी भी उपलब्ध कराई जा रही है। ये मिट्टी का क्यों बनाते बताओ? विसर्जन लवकर होते बाप्पाचा। बुलढाणा जिले में एक बार फिर से चरवाहों ने वन क्षेत्र के वन कर्मियों पर हमला कर दिया। मोताला तहसील में चरवाहों के हमले में 2 वन मजदूर जख्मी हुए हैं। चरवाहों को भगाने के लिए वन कर्मियों को हवा में गोली चलानी पड़ी। हमले में जख्मी वन मजदूरों को उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुल्ढाना जिले के मोताला तहसील के पश्चिम खैरखेड़ के बीट क्रमांक 327 में 2 साल पहले वृक्षारोपण किया गया था। इन पौधों के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में वन मजदूर विशेष निगरानी रख रहे हैं, लेकिन वारुली गांव के चरवाहे इस क्षेत्र में अपनी भेड़ों को चराने के लिए आए तो वहां मौजूद वन मजदूरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन चरवाहों ने वन मजदूरों पर ही हमला कर दिया, जिससे डरकर वहां मौजूद वन मजदूर वहां से भाग निकले। लेकिन इस बात की जानकारी मिलने पर 2 वन मजदूर भरत राठौड़ और नारायण शेल के मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी चरवाहों से भेड़ों को वहां से हटाने का अनुरोध किया, लेकिन कुछ चरवाहे उनकी बात को सुनने को ही राजी नहीं थे। दोनों वन मजदूरों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। बाद में चरवाहों को भगाने के लिए वन कर्मियों को हवा में गोलियां चलानी पड़ी। इस हमले में 2 वन मजदूर जख्मी हुए हैं। इस मामले में वन अधिकारियों ने बोराखेड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तसंच आम्ही तिथे गेल्यानंतर आम्हाला फोन आला की इथं मेंढ्या चारणं चालू आहे। तसं आम्ही गेलो तिथं आमच्या पहिले 3 जनावर म्हणजे त्याला धमकी दाखवून तिथून प्लांटेशनच्या बाहेर काढले गेला। तरी आम्ही तिथे गेलो, 2 जण गेलं तर डायरेक्ट आमच्यावर त्यांना डायरेक्ट बांबूच्या काड्यानं डायरेक्ट मारहाण सुरू केलं। तिथे गेल्यानंतर आमच्यावर बी यांनी आम्ही समजून सांगायला लागलो की बाबा तुम्ही मेंढ बाहेर काढा, तुम्ही प्लांटेशन टाकू नका, कारण की इथं रोप लावलेलं आहे। पण हे ऐकायला तयार नाही। आमच्यावर एकदम लाठी काठी एकदम चर्चा आमच्यावर केलेला आहे।
अकोला जिले के पातूर तहसील की चन्नी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खेतरी में कबाड़ ली जा रही एक ऑटो नदी में गिर गई। गनीमत रही कि ऑटो के नीचे फंसे दोनों लोगों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे जीवित हानि टल गई। शिरपुर के कबाड़ व्यापारी शेख चांद अपने सहयोगियों के साथ एक ऑटो में कबाड़ भरकर रविवार को शिरपुर घर जा रहे थे। चालक को नदी के पानी का अनुमान नहीं होने से ऑटो नदी में गिर गया। गनीमत रही कि जैसे ही ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई, उन्होंने ऑटो के नीचे फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। राज्य में जहां कुछ जिलों के नाम बदलने को लेकर विवाद शुरू है, वहीं बुल्ढाना जिले के नाम को लेकर असमंजस्य की स्थिति है। बुल्ढाना या बुल्ढाना क्या लिखा जाए, इसको लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। ये संभ्रम विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी देखा जा सकता है। ऐसे में आम नागरिक भी असमंजस्य में है। लेकिन देश के स्वतंत्रता दिवस की पृष्ठभूमि में बुल्ढाना जिला कलेक्टर ने ये संभ्रम दूर करते हुए ये निर्देश दिया है कि अब से जिले या शहर का नाम लिखते समय बुल्ढाना लिखा जाए। ब्रिटिश काल के दौरान जिला मुख्यालय रहे भेठाना का समय के साथ नाम बदल दिया गया। जिले के गैजेट में जिला मुख्यालय का उल्लेख बुल्ढाना के रूप में ही किया जाता है। अक्सर सरकारी व्यवहारों में ढा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समय के साथ इस नाम में ढा के बजाय डा बोला जाने लगा। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय की रंगाई पोताई की गई। उस समय भी बुल्ढाना की जगह बुल्ढाना ही लिखा गया। खास बात यह भी है कि मुख्य द्वार पर स्थित कलेक्टर कार्यालय बुल्ढाना लिखा गया है। बुल्ढाना जिले के नाम में अक्सर भ्रम निर्माण होता है, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीसी, आय या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भी जिले का नाम 2 तरह से लिखा जाता था। इसलिए कलेक्टर कार्यालय ने इन चर्चाओं पर विराम लगाने का फैसला किया है। जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में जिले का नाम बदलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये बदलाव कलेक्ट्रेट के बोर्ड पर भी नजर आ रहा है। अतः जिला प्रशासन ने आशा व्यक्त की है कि ब्रिटिश काल में भेठाना के नाम से विख्यात बुल्ढाना जिले के नाम में नागरिक अब और भ्रमित नहीं होंगे। अकोला जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया। अब हर घर तिरंगा अभियान समाप्त हो गया है और हजारों घरों पर लगाए गए राष्ट्रीय ध्वज को नियमबद्ध तरीके से उतारना शुरू कर दिया गया है। अकोला में हर घर पर हजारों तिरंगे फहराए गए। जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी के आदेशानुसार पूरे जिले में हर घर तिरंगा अभियान बखूबी चलाया गया। लेकिन इस अभियान को अंजाम देते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर न हो। जब से आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हुआ है, जिला प्रशासन पुलिस की निगरानी में अकोला शहर में घरों से राष्ट्रीय ध्वज को उचित और नियमबद्ध तरीके से उतारा जा रहा है। इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का बड़ा योगदान रहा। अकोला में अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर अतिक्रमण हटाते समय भेदभाव किए जाने का आरोप लगा है। कुछ विक्रेताओं का आरोप है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में भेदभाव किया जा रहा है और अब इसके खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। अकोला के शिवनी के बहुजन नगर स्थित मछली मार्केट में दुकानों को हटाने के आदेश के बाद अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों ने बाजार की कुछ दुकानों का अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन उसी बाजार में चिकन बेचने वाली दुकान का अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद स्थानीय विक्रेताओं ने अतिक्रमण विरोधी दस्ते के काम को लेकर सवाल उठाया है। विशाल साखरे ने मांग की है कि भेदभाव करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और मछली मार्केट स्थित चिकन बेचने वाली दुकान का अतिक्रमण हटाकर शहीद प्रशांत राउत का स्मारक बनाया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो तीव्र आंदोलन करेंगे। हालांकि इसके बाद ये आश्वासन दिया गया था कि अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर विशाल साखरे आंदोलन पर बैठे हैं। त्यानंतरही मनपा अधिकारी यांनी तेथील अतिक्रमणधारकाला सहकार्य करून त्याचे अतिक्रमण न काढण्याबाबत त्याला सहकार्य केलं। म्हणून अतिक्रमण अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही व्हावी आणि अतिक्रमणधारक शेख रशीद शेख लतीफ याचे चिकन मार्केटचे मध्ये असलेले दुकान लवकरात लवकर काढावे या मागणीकरिता आज रोजी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी आमरण उपोषणासाठी बसलेलो आहोत। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।